नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन आपका जो है वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी कंटिन्यू चल रही है फार्मूला सीरीज, आज जो है हम टॉपिक कवर अप करने वाले हैं पावर प्लांट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट की ओर हम लोग अग्रसर है। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर को। इसके अलावा सोन और जोहिला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट जो है आपके अनूपपुर ज़िले से है। आइए चलिए हम शुरुआत करते हैं आपके सेशन की। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर डियर साथियों। शैल वी बिगिन? यस, we have to begin in this chapter. Here we have what we have. It's a reciprocating. चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं पावर प्लांट में। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है इसके बारे में भैया? इसमें जो है हाई प्रेशर कहाँ तक जाता है? हाई प्रेशर हमारा जाता है अप टू 1000 बार। समझ रहे हो कितनी जो है हाई प्रेशर की बात कर रहे हैं। और लेस डिस्चार्ज मतलब 5 से लेकर 8 मीटर क्यूब पर मिनट। बहुत ज़्यादा नहीं होता है ये। अब हम देख लेते हैं वर्क इनपुट विद क्लियरेंस और विदाउट क्लियरेंस कंडीशन में क्या आपका डिफाइन करता है। आपका विदाउट क्लियरेंस के दृष्टिकोण से और विथ क्लियरेंस से कंपैरिजन के लिए बीच में डाइसेक्टर लगा दो। चलो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आपका डायग्राम। वन से टू ये आपका विदाउट क्लियरेंस होता है। 2 से 3 एंड 3 से 4 ये आपका V(4), ये आपका V(1) स्वेप्ट वॉल्यूम इसे कहते हैं। यही जब आपका क्लियरेंस होता है साथियों, तो आपको जो है कुछ इस तरह से डायग्राम देखने को मिलता है।
प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। आपका मूवमेंट जो है क्लॉकवाइज है, बहुत इजी पीजी सिंपल सा है, राइट। ये आपने किसके बीच में डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में। कंप्रेसर का केस देख रहे हैं हम, रेसिप्रोकेटिंग का। यहाँ पे आपका कंडीशन फॉर्म होता है, वर्क इनपुट इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1 P1 VA एक्चुअल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड विद P2 अपॉन P1 रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 जूल पर साइकिल में ये होता है, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम होता है V1 माइनस V4 के फॉर द कंप्रेशन विदाउट क्लीयरेंस। तो यहाँ पे V1 हो जाता है, और V1 माइनस V4 कब होता है, जब आपका विद क्लीयरेंस के जोन में होता है। एक्चुअल सेट वॉल्यूम, अगर मैं C की वैल्यू देखूँ क्लीयरेंस रेशियो की, तो VC बाई VS। और यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, जिसे मैं बॉक्स में आपका पैकअप करना चाहूँगा, कौन सा, आपका एफिशिएंसी डी है। एफिशिएंसी ऑफ कौन सी, वॉल्यूमेट्रिक होगी, 1 प्लस C माइनस C P हायर टू द P लोअर की पावर 1 अपॉन n। अगर हम मल्टी स्टेज यूज करते हैं, मल्टी स्टेज कंप्रेसर यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में क्या सिनेरियो होता है, ओवरऑल जो प्रेशर रेशियो होता है वो प्रेशर रेशियो की पावर n हो जाता है, एंड टोटल वर्क इनपुट की जो वैल्यू है डियर, वो हो जाती है n टाइम्स ऑफ वर्क इनपुट इन ईच स्टेज, राइट। FAD फ्री एयर डिलीवर, वो देख लेते हैं क्या होता है फ्री एयर डिलीवर। तो इसके लिए डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। टूल्स दिए हैं तो यूज़ करना चाहिए ना साथ ही। सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है बहुत ही। ये रहा प्रोसेस 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, P से B। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ही डायग्राम है। फ्री एयर डिलीवर, तो यहाँ पे सिंपल सा होता है मास फ्लो रेट ऑफ एंट्री, मास फ्लो रेट ऑफ PV। तो P1 टाइम्स ऑफ V1 माइनस V4 अपॉन R ऑफ P1 इज इक्वल टू P2 टाइम्स ऑफ V2 माइनस V3 ओवर दी R ऑफ T2 PF VF डिवीजन ओवर दी R ऑफ TF, राइट। यहाँ पे PF क्या होता है 1 बार के बराबर, TF क्या होता है 288 केल्विन लगभग 15 डिग्री सेल्सियस। नॉमिनल सी कंडीशन हम देख लेते हैं और कुछ नहीं, तो उसी के अंतर्गत जो है हमें कैलकुलेशन हो जाता है, राइट। अगर नॉर्मली जनरल इक्वेशन आपको क्या दिखती है, एफिशिएंसी ऑफ V1 P1 D1 का स्क्वायर, एफिशिएंसी ऑफ V2
P2 D2 का होल स्क्वायर एंड V3 P3 D3 स्क्वायर। और राइट, जहाँ पे अगर आपका जो है यूनिट लेंथ होता है, परफेक्ट इंटरकूलर का कंडीशन होता है, परफेक्ट इंटर कूलिंग होता है, राइट। यार नाउ मूव अहेड करते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन, तो यहाँ पे यूलर की पावर लगती है। यूलर पावर इक्वेशन क्या होती है डियर? मास फ्लो रेट इंटू वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी टाइम्स डब्ल्यू वन यू वन, विच इज इन जूल पर किलोग्राम पर सेकेंड। वॉट इसी को तो कहते हैं। नाउ वर्क डन बाय कंप्रेशन होता है वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन। बर्लिंग वेलोसिटी और नॉर्मल जो वेलोसिटी होती है टेंजेंशियल, उनका कॉम्बो होता है। टरबाइन के केस में वी डब्ल्यू वन यू वन माइनस वी डब्ल्यू टू यू टू होता है, राइट। क्लियर है? नाउ नाउ मूव अहेड। अब जो है जनरलाइज्ड है, एक तो ब्लेड का डायग्राम कंस्ट्रक्ट करके शो कर देते हैं। नाउ ये आपका मूव कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। नाउ नोटेशन के लिए हम सेकंड पेन यूज़ कर लेते हैं। u1 आपका ईयर टू ईयर जा रहा है। नाउ वर्लिंग vw1 यहाँ से यहाँ तक आपकी वैल्यू जा रही है। लो वेलोसिटी vf1, ये थीटा फाइव अल्फा थीटा हाई बीटा, अल्फा थीटा इनलेट और आउटलेट कंडीशन with respect to velocities. Now low velocity at the center of outer side. Now u2 and vw2. Now whirling of 2 or here absolute velocity. तो यहाँ रिलेशन से बी स्क्वायर बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, सिंपल सा ट्राइंगल लॉ लगाना होता है। यू बार यू वेक्टर रिलेटिव वेलोसिटी दोनों जो है एब्सोल्यूट के इक्वलेंट आएंगे, राइट। नाउ इक्वेशन जो है बहुत बढ़िया सी आपकी बेहतरीन सी झलकती है। वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन इज इक्वलेंट टू बी टू स्क्वायर माइनस बी वन का स्क्वायर अपॉन टू प्लस यू टू का स्क्वायर माइनस यू वन का स्क्वायर अपॉन टू प्लस वी आर वन का स्क्वायर माइनस वी आर टू का स्क्वायर अपॉन टू। एक जो है इम्पल्स इफेक्ट है, एक जो है सेंट्रीफ्यूगल है और एक रिएक्शन इफेक्ट है, राइट।
इजी पीजी। नाउ मूव अहेड, सारे फॉर्मूला कवर अप। तो हम देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल कॉम्प्रेशन, कंपाउंडिंग देख लेते हैं। उल्टा नाइकी और सीधा नाइकी बनता हुआ देखेंगे। एक बॉक्स में देख लेते हैं। प्रेशर, वेलोसिटी, तीन सेक्शन है। सबसे पहले इनलेट केसिंग, देन आफ्टर दैट इम्पेलर, आफ्टर दैट डिफ्यूज़र। तो आपको जो है स्विंग जो मूवमेंट होगा, यहाँ से अगर स्टार्ट करता हूँ मैं, ये पहला डेविएशन दिखेगा इनलेट टू आपका प्रेशर P1 का। देन आफ्टर दैट जो है ये मूविंग टूवर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। P1 हो गया, P2 एंड देन आफ्टर दैट P3। ठीक है, ये नाइकी का साइन हो गया। नाउ वेलोसिटी के केस में आपको देखने में मिलता है इनलेट केसिंग से इम्पेलर के बीच में असेंडिंग ऑर्डर का। और देन आपको जो है रिमेनिंग जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर का दिखता है अप टू V3 के लिए। तो इसीलिए उल्टा नाइकी और सीधा नाइकी का साइन याद रखो। इसमें मेरा कुछ योगदान नहीं है, गुरु जी का ही एनालिसिस है, हमारे बहुत ही फेमस टीचर हैं। ठीक है, उल्टा नाइकी सीधा नाइकी याद रखोगे तो आसानी रहेगी आपको। नाउ मूविंग अहेड, वेलोसिटी ट्रायंगल और व्हाट, सेंट्रीफ्यूगल पंप। अगर हम इनलेट के लिए देखते हैं, इनलेट इनलेट कंडीशन में कुछ नहीं, आपका जो है ये हो गई ब्लेड और बहुत ही तीखा सा निकल के आता है यहाँ पे। ये यहाँ पर 90 डिग्री अल्फ़ा एंड ये रहा 5 VR1 और VF1 इज इक्वल टू V1, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी इनलेट के लिए। नाउ आउटलेट के लिए जो है तीन कंडीशन होती हैं बेसिकली। कौन कौन सी, आपकी जो है बैकवर्ड कर्विंग, देन आपका रेडियली आउटवर्ड एंड फॉरवर्ड कर्व। तो भैया अलग अलग का अलग अलग देख लेते हैं किस तरह से आपके वेलोसिटी ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो बैकवर्ड के लिए जो है ये रहा आपका 5, ये रहा आपका बीटा, बीच से निकल आया BF फ्लो वेलोसिटी, V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी, VR2 रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ऊपर का वही रहता है U2 VW2।
नोटेशन पे ध्यान ही रहना चाहिए, फटाफट आपको जो है फिंगर टिप्स पे। और ये यहाँ क्या हो गई, ब्लेड हो गई, जो कि ओमेगा से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे फाई जो है लेस देन 90 डिग्री होता है बैकवर्ड कर्व प्लेन में। रेडियल बोल रहा है तो 90 डिग्री, और फॉरवर्ड बोल रहा है तो फाई मोर देन 90 डिग्री। इसीलिए एक ही जगह आपको कंस्ट्रक्ट करके दिया जा रहा है, एनालिसिस में आसानी हो। ओमेगा ये रहा आई, ये रहा बीटा, वेलोसिटी v2 एब्सोल्यूट, यहाँ पे br2 बराबर है आपका किसके, फ्लो वेलोसिटी 2 के, और ऊपर वाला u2 बराबर है वर्लिंग वेलोसिटी vw के, जो आप फ्रांसिस के टरबाइन में देखते हो। तो यहाँ पे वर्क इनपुट का इक्वेशन vw2 u2 माइनस vw1 u1 होता है। ऑलराइट ऑलराइट, हाँ ओमेगा ये रहा। फ्लो वेलोसिटी 2 वर्लिंग vw2 u2, यहाँ पे vw2 बड़ा होता है, ये हुआ आई, और इधर हुआ हमारा बीटा, राइट। रिमेंबर दिस, vw1 इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो वर्क इनपुट क्या होता है, बहुत ही सिंपली मास फ्लो रेट vw2 u2, सिग्मा स्लिप फैक्टर की वैल्यू होती है वर्लिंग वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी u2, जिससे ब्लेड मूव हो रहा है। नाउ वर्लिंग वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ u2। नाउ वर्क इनपुट इज इक्वल टू सिग्मा 1 टाइम्स u1 का स्क्वायर, जूल पर किलोग्राम में। नाउ अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, तो ये होता है साई इज इक्वल टू एक्चुअल वर्क इनपुट रेशियो ओवर द theoretical work input, which is always more than 1। तो यहाँ पे वर्क इनपुट की जो वैल्यू आती है साई सिग्मा स्लिप फैक्टर u2 का स्क्वायर, पूरे कैंडिडेट को खड़ा कर दिया है, जूल पर किलोग्राम में वैल्यू होती है, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आपका वर्क डन क्या होएगी, ये होएगी h1 माइनस h2। SFE में भी तो पढ़ते हो इसे, CP टाइम्स T2 माइनस T1, यहाँ पे कंप्रेसर है इसलिए H2 माइनस H1। सो मूविंग टूवर्ड्स vw2 u2 which is sigma times u2 square, which is psi times of sigma u2 square। देखिए पूरा वर्क डन का जो है एकदम गाथा यहाँ पे लिख गई, जो आपने केसेस देखे। Now moving towards the axial flow compressor, last topic of the power plant।
यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लो इज इक्वल टू π/4 टाइम्स डी टी स्क्वायर माइनस डी हब का स्क्वायर, नाउ टिप माइनस हब का स्क्वायर। वेलोसिटी u1 इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ डी मीन n अपॉन 60 के बराबर। नाउ डी मीन कैसे निकलता है, दोनों डायमीटर का एवरेज, मतलब टिप और हब। फ्लो वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू फ्लो वेलोसिटी ऑफ 2, यहाँ पे हमें देखने में आती है। β1 एंड β2 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ मूविंग ब्लेड अपॉन चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ स्टेज, जो कि हमें कैलकुलेशन के टाइम में मिलती है VR1 स्क्वायर माइनस V टाइम्स R2 का स्क्वायर डिवीज़न ओवर दी 2U मल्टीप्लाइड विथ VW2 माइनस VW1 which is equals to VF upon 2 times of U tan over the β1 plus tan over the β2। नाउ वर्क इनपुट देख लेते हैं साथियों। वर्क इनपुट इज इक्वल टू BW2 माइनस V टाइम्स W1 इंटू U, फ्लो वेलोसिटी इंटू U इंटू tan ओवर द β1 माइनस tan ओवर द बीटा टाइम्स ऑफ 2 एंड टोटल जो वर्क डन होता है एंड मल्टीप्लाइड विथ वर्क इनपुट ओवर द स्टेज। बहुत ही सिंपली निकल के आ जाता है। अगर 50% जो है रिडक्शन हो तो उस केस में क्या होता है, α1 इज इक्वल टू β2, β1 is equal to alpha 2, v1 is equal to vr2 relative velocity of 2, v2 is equal to vr1। नाउ जो डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है डियर, ये होता है β1 माइनस β2। वेलोसिटी ट्रायंगल दे दिए जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। So v1 β1 α1, ये इनलेट साइड का दिख रहा होगा आपको, वर्लिंग BW1 U1। VR1 and VF1
button beta 2 release the velocity of 2 low velocity of 2 and v2। ऑल राइट, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये इनलेट साइड का है, इनलेट का है और ये आउटलेट का है। ठीक है डियर साथियों, यहीं तक आपका सेशन रखते हैं। वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए।